हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, इससे पहले हमने चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि लॉज ऑफ ऑपरेशंस में आइडेम्पोटेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉज, जिसमें हमने प्योर मैथमेटिक्स के डेफिनेशन का यूज़ करके उन दोनों कंडीशंस को प्रूफ किया था। आज जो हमारा डिस्कशन है लॉज ऑफ ऑपरेशंस पे, वो हम करने वाले हैं गाइस कॉम्पिटिटिव लॉ के बारे में। देखिए गाइस, कैसे हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव लॉ को। तो कॉम्पिटिटिव हमारे पास कंडीशन है और एक कॉम्पिटिटिव लॉ है क्या और इसे हमें कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान समझें गाइस। कॉम्पिटिटिव लॉ में हमें ये गिवन होता है, पहला पॉइंट, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या तो इसके इक्वल होगा, या सेकंड केस हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए होता है गाइस। ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ये वाली प्रूफ करके दिखाता हूँ, सेकंड आप खुद डू योरसेल्फ सॉल्व करेंगे और मुझे से कमेंट बॉक्स में प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। मैंने कह रखा है दो सेट आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब वे एक दूसरे के सबसेट हो, जब एक दूसरे क्या होगा इस सबसेट हो। तो देखिए कैसे डील करेंगे हम, बहुत ध्यान से समझना गाइस इस चीज को। मैंने कर दिया कि लेट एक्स भी एक एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी में। ठीक है। अब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, डेफिनेशन ए यूनियन बी की क्या कह रही है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। एनी टेंशन? आई होप नहीं। उसने कहा होगा कि यानी जो x एलिमेंट है वो a में बिलोंग्स कर रहा है या वो x एलिमेंट b में बिलोंग करता है। इट मीन्स मैं इस बात को ये भी कह सकता हूँ क्योंकि x जो है b में भी बिलोंग कर रहा है और जो x है वो a में भी बिलोंग कर रहा है। मैंने रिवर्स पॉइंट बता दिया इसको कि भाई x एलिमेंट तो a में b में भी बिलोंग करता है और x एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। नो टेंशन होगी बात यहाँ पे, क्योंकि x एलिमेंट ही तो है और x एलिमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा था। पहले मैंने b को लिख दिया, b को लिख दिया। अब मुझे बताइए ये डेफिनेशन किसकी बन गई, क्योंकि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। आई होप ये डेफिनेशन हो गई x बिलोंग्स टू b यूनियन a की। इसकी डेफिनेशन होगी गाइस b यूनियन a की। तो गाइस हम लेके चले थे गाइस कि x एलिमेंट a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट सेम बिलोंग कर गया b यूनियन a में। ठीक है गाइस, तो यानी ये इसका सबसेट हो गया। तो बस आपको क्या करना है, डबल इम्प्लाइज कर देना। डबल इम्प्लाइज कर दो। सर इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। दैट सॉल्व गाइस। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, अपनी कंडीशंस को उसी के अकॉर्डिंग आगे लेके चलना होगा। ये ध्यान रखेंगे बस अब आपको। ठीक है गाइस, तो ये था कॉम्पिटिटिव लॉ का A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A का फॉर्म। तो इसी तरह से गाइस आप इसे सॉल्व कर लेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ओके गाइस, तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा, सेम एज इट इज। चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसे भी। तो यहाँ पे यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन को प्रूफ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे गाइस, बस कि कोई एक x एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग्स करेगा A इंटरसेक्शन B में। इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अब आपको पता है कि जो x एलिमेंट है दोनों में कॉमन है, वो A में भी कॉमन आता है, वो B में भी कॉमन आता है। तो इसका मतलब A की जगह में B में भी लिख सकता हूँ और B की जगह में A भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x एलिमेंट दोनों में क्या आता है, कॉमन आता है। तो x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A। और एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन, क्योंकि डेफिनेशन किसकी बन गई है गाइस, इंटरसेक्शंस की। तो कैसे बन गई, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू ए, डेफिनेशन बन गई x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। अब मुझे एक बात बताइए आप सिंपल सी कि जो x एलिमेंट था
वो बिलोंग कर रहा था ए इंटरसेक्शन बी में, तो अब वो एलिमेंट एक्स बिलोंग कर गया बी इंटरसेक्शन ए में, यानी ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो डबल इंप्लाइज लगा दीजिए, तो यानी अब ये इसका सबसेट, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। देखिए गाइस, जब एग्जाम में आते हैं तो कॉन्सेप्ट आप उसी के अकॉर्डिंग डील करते हैं जो आपके लिए इजी होता है। आप न्यूमेरिकल कंडीशंस की तरफ भागते हैं, ठीक है, तो वो तो एक रिक्वायरमेंट है कि टाइमिंग की कि आप किस तरह से करते हैं, पर लेकिन बेस्ट तरीका करने का ये होता है गाइस। ओके, उम्मीद करता हूँ गाइस एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम करने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। आइए गाइस समझते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। लेट्स सी गाइस। तो गाइस ये है एक एसोसिएटिव लॉ। क्या लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ के बारे में गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई 3 सेट्स है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी के। देखिए फॉर्मेट में ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट ए यूनियन बी पे है, फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी पे गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये आपस में इक्वल होता है, सेम एज इट इज जैसे यूनियन को पार्ट का है, ऐसे हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट्स हो गया। तो मैं एक पार्ट सॉल्व कराऊंगा, इस सेकेंड पार्ट आप डू योर सेल्फ कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है गाइस, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब देखिए गाइस करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने कह दिया कि लेट एक एक्स बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो एक्स एलिमेंट वो बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी यूनियन सी में, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन लगा दीजिए, बहुत ध्यान से समझना। डेफिनेशन क्या करिए, पहले इसे ए लेट कीजिए अपने माइंड में, इन योर माइंड ए एंड इन योर माइंड बी लेट कर लिया। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, कि भाई एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है गाइस, और एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सी। समझ में आ गया होगा, और क्यों, क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन। अब देखिए यूनियन इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी डेफिनेशन कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू बी और एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सी। पॉइंट समझ में आ रहा होगा गाइस, मुझे तो लगता है कि आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब प्रूफ में देखो करना क्या है, प्रूफ में चाहिए क्या मुझे, प्रूफ में चाहिए बी यूनियन सी के साथ ब्रैकेट। तो बी यूनियन सी में देखो एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, ये एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा, ये एक्स एलिमेंट सी में बिलोंग करेगा, तीनों में करेगा, तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी गाइस मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और इन दोनों में और वाली डेफिनेशन लगी तो और मतलब यूनियन बन गया कि जो एक्स एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हो गया। अब ये बी यूनियन सी हो गया तो कैसे करेंगे अब हम इसको, देखिए एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और यूज हो रहा है तो और किस बात को इंडिकेट करता है गाइस बताइए, और किस चीज को इंडिकेट करेगा, और इंडिकेट करेगा कि भाई जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग कर जाएगा गाइस ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो जो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स कर रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, तो गाइस वो एलिमेंट बिलोंग कर गया एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो यानी ये चीज इसकी क्या हो गई है, सबसेट। यदि ये कंडीशन इसकी सबसेट हो गई है तो रिवर्स भी इसकी क्या कर दी, डबल इंप्लाइज करके ये भी इसकी क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी, डबल इंप्लाई का यूज कर दोगे। तो यानी ये दोनों सेट आपस में कैसे हो गए गाइस, इक्वल हो गए, दैट सॉल्व, हैंस कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये एसोसिएटिव लॉ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखिए जैसे आपको प्रूफ करना है उस प्रूफ के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी यहाँ पर जो कंडीशंस होती है वही बनानी पड़ती है। जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अनुसार ही हमें इसको यहाँ पे क्या करनी होती है, इसकी सेटिंग्स ही करनी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते गाइस डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस, देखिए गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट
इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है गाइस, उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको ध्यान से समझेंगे डी मॉर्गन्स लॉ हम कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिए। वही फिर से वही बात है गाइस कि लेट करेंगे कि एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है गाइस। मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करा रहा हूं आपको इसका बेटा। तो एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट पे बिलोंग करता है। कॉम्प्लीमेंट पे बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो डज नॉट बिलोंग करेगा गाइस ए इंटरसेक्शन बी पे। एम आई राइट? यानी जब एक्स एलिमेंट ए डज नॉट ए इंटरसेक्शन बी पे बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड जो एक्स एलिमेंट होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। उम्मीद करता हूँ ये लाइन भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी गाइस। अब मुझे बताइए जो एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं करता और एक्स एलिमेंट जो है बी में बिलोंग नहीं करता। इसका मीनिंग ये हो गया कि गाइस कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट हो गया तो एंड का बन गया और, क्योंकि इसका मतलब जब वो एंड में भी बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा गाइस, वो और भी तो बिलोंग करेगा। और एक्स एलिमेंट बिलोंग कर गया बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, और की डेफिनेशन किसके अंदर आती है? यूनियन के अंदर। तो यानी जो एक्स एलिमेंट हो गया वो बिलोंग कर गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ओके, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स गाइस जो एक्स एलिमेंट आपने लेट किया था जो बिलोंग्स कर रहा था ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, वही एलिमेंट एक्स बिलोंग्स कर गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मीनिंग ये हो गया गाइस, ये इसका सबसेट हो गया। डबल इंप्लाई कर दीजिए। जैसे आप डबल इंप्लाई कर देगा तो उसका लगेगा कि ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इसका मीनिंग ये होगी दोनों चीजें आपस में कैसी होगी गाइस, इक्वल। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे गाइस कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ गाइस। ये उम्मीद करता हूँ ये लॉ भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप अपने आप करेंगे गाइस कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, तो ये था डी मॉर्गन्स लॉ। अब मैं कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ आपको और इन पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक लॉ और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको आप खुद सॉल्व करके देखना गाइस। यदि कुछ प्रॉब्लम्स है उस लॉ को करने में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं उस पर अलग से 5 से 6 मिनट्स की एक वीडियो अलग से सेपरेट डाल दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लेकर। ओके गाइस, तो उसको भी आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको लिख देता हूँ और उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि वो आपसे कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइस, तो देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, यदि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आपके पास 3 सेट है ए बी सी। तो उसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बात बताऊं मैं तो क्या होता है गाइस, ध्यान से समझेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन अंदर चला जाएगा इंटरसेक्शन बाहर फेंक देगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, समझिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ध्यान रखेंगे यदि यूनियन बाहर है तो यूनियन अंदर जाएगा, 2 सेटों के साथ यूनियन करेगा, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके गाइस, ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से दूसरा भी होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इंटरसेक्शन अंदर चला जाएगा, यूनियन बाहर फेंक देगा। इट मीन्स 2 सेटों के साथ आप इंटरसेक्शन लगाइए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है गाइस, ए इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी डील करते हैं हम लोग। आइए गाइस समझते हैं। लेट्स सी। इसे आप अपने आप डू योरसेल्फ प्रूफ करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स है प्रूफ करने में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पलों की तरफ। वो ये कह रहा है गाइस कि
कि इससे प्रूफ कीजिए, क्योंकि ए और बी कोई दो सेट है आपके पास, यानी टू सेट्स, और कह रहे कि प्रूफ दैट कीजिए कि ए माइनस बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये मुझे प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है। आज के बाद ध्यान भी रखेंगे इस रिजल्ट को। यदि मैं ए में से बी को माइनस करता हूं तो वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। कैसे होता है, प्रूफ देंगे। फिर से वही लाइन लिखेंगे कि एक्स एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो बिलोंग कर रहा है गाइस ए माइनस बी में, ठीक है। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है गाइस, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स एलिमेंट जो करेगा बिलोंग्स तो ए में करेगा, एंड एक्स जो एलिमेंट होगा डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि आपको पता है कि ए में से बी माइनस होता है तो एलिमेंट एक्स के ए के आएंगे, बी के नहीं बचेंगे। उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, जो एक्स एलिमेंट है यदि बिलोंग्स ए में कर रहा है एंड जो एक्स एलिमेंट है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी में कर रहा है, तो इसका मीनिंग यही तो होगा इसकी, एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स एलिमेंट यदि बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। सीधी सी बात आ गई। यदि एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करे तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। यदि कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता तो वो सिंपल सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये एंड वाली डेफिनेशन है। एंड किस में लगता है गाइस, आपको पता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गाइस प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। प्रूफ में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन एंड में भी आती है, ठीक है। तो हमने इसलिए इंटरसेक्शन लगाया है यहाँ पे। तो यानी एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग हो गया एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस यदि कोई एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है ए माइनस बी में, वही एक्स एलिमेंट सेम बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो यानी ये इसका सबसेट, तो डबल इंप्लाइज कर दीजिए। जैसे डबल इंप्लाइज कर देंगे तो ये इसका सबसेट, तो दोनों आपस में इक्वल, तो इट मीन्स गाइस ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये पॉइंट भी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइज अब कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हो रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चनों को डील करते जा रहे हैं। ओके गाइज, तो चलिए गाइज एक और एग्जांपल समझते हैं इसी तरह से। देखिए गाइज ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। तो आपको वो एक एक्स एक जो है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट करेंगे, और जब एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप यूज करेंगे गाइज, तो आपको क्या कह रहा है कि इस रिजल्ट का यूज करते हुए कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, रिजल्ट बता रहा है गाइज, ठीक है ना। कंडीशन गिवन कर दी कि यदि किसी कंडीशन में ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है तो उस कंडीशन में ए बी के इक्वल होता है। ये चीज अब मुझे प्रूफ करनी है गाइज। तो देखिए गाइज मैं कैसे प्रूफ करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, समझना। मुझे ए को बी के इक्वल दिखाना है, तो कैसे करूंगा, वही पॉइंट कि मेरे पास एक एक्स एक एलिमेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है, और ए और बी मेरे सेट है, तो इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट दिखाना होगा। तो सीधी सी बात है, मैं एक लेट कर रहा हूँ एक एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो बिलोंग्स ए में करता है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी गाइस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स ए में कर रहा है, ठीक है, क्या इस डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा है, मैं बताता हूँ आपको इस पॉइंट को। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, एक रिजल्ट होता है गाइस कि यदि कोई ए सेट है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। हमेशा ध्यान रखना यूनियन में बड़े वाला सेट बचता है, तो बड़ा सेट हमने ए को लेट किया हुआ है, ठीक है ना। वो क्यों, क्योंकि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए को लेके चल रहा हूँ। तो जो ये बात लिखी ना मैंने कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में भी करेगा, इट मीन्स वो जो ए है वो सबसेट है गाइस ए यूनियन बी का। ये रिजल्ट होता है गाइस, ठीक है। वैसे भी समझो इस बात को, जो ए सेट हो गया वो ए यूनियन बी का क्या होता है, सबसेट होता है। क्यों होता है तुम समझ भी रहोगे, क्योंकि यूनियन वाला सेट बड़ा हो गया, ए यूनियन बी हमेशा बड़ा होता है, उसके अंदर से तो ए निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों का जो सेट होगा क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। तो यानी वो ए सेट क्या हो गया, सबसेट हो गया, किसका हो गया, ए यूनियन बी का गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अब गाइस ए यूनियन बी में आपको पता है कि क्या लिखा हुआ था, ए यूनियन बी किसके इक्वल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। लिख दीजिए कि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए गाइस कि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। ओके गाइस, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे एक बात बताइए,
एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूँ श्योरली कि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू बी भी करेगा? क्यों? ए में क्यों नहीं लिखा? एक में चल ही तो रहा था मेरी साथ कंडीशन में कि जो एक्स एलिमेंट है यदि वो ए में बिलोंग करता है तो इसी तरह से एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया? बी में कर गया। भाई ए का तो मैंने दिखा रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, कॉमन एलिमेंट ए एक्स जो है ए में भी है, कॉमन एलिमेंट एक्स वो बी में भी है। तो जब कॉमन एलिमेंट दोनों में, तो मैंने बी को ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें काम करना, तो ये भी मैंने आपको समझा रखा है, ए इजकल टू बी के अकॉर्डिंग। तो गाइस एक बात बताइए, यदि ये इसका सबसेट है तो डबल इंप्लाइज यदि मैं इस पॉइंट को ही कर दूं तो उम्मीद है कि एक्स बी इसका भी सबसेट हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? इस बी के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, इसमें केवल ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ए यदि सबसेट ए यूनियन बी का है, तो माइंड में चल रहा होगा सर क्या बी सबसेट ए यूनियन बी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि यार आप एक बात बताओ मुझे, ये आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो एक बात बताओ, जो ए है वो सबसेट ए यूनियन बी का क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ए यूनियन बी को एक सेट बनेगा पूरा, जब दोनों का मैं यूनियन करता हूँ उसके अंदर तो ए ऑलरेडी रहेगा, तो ए तो ऑलरेडी इसका क्या बन गया? सबसेट बन गया। तो बी भी तो उसी के अंदर रहेगा, तो बी भी क्या बनेगा? उसका सबसेट बनेगा। तो ये रिजल्ट भी होता है, ध्यान रखेंगे गाइस कि ए सबसेट ए यूनियन बी होता है और बी सबसेट ए यूनियन बी भी होता है, दोनों ही ठीक है गाइस। ये उम्मीद करता हूँ गाइस ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। ओके गाइस, इसके लिए इतना ही गाइस, बाकी डिस्कशन में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, इसी तरह के और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसके बाद इसी में ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर गाइस। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।